अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों से एक सवाल है मेरा। सवाल से पहले आज मैं आप लोगों को अपनी दुःख भरी दास्तान सुनाना चाहती हूँ। कुछ कस्टमर ना होते ही ऐसे हैं कि जिनका केक रेडी करती हूँ ना, हमेशा मसलों का इतना ढेर लग जाता है ना कि शुरू से लेके स्टार्ट से लेके एंड हो जाता है और वो मसले ख़त्म नहीं होते। जी, तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि ये ऑर्डर ना मैंने कल रात को रेडी करके दिया है, बल्कि सोने पे सुहागा डिलीवर भी मुझे खुद ही करना पड़ा इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर। वो सिचुएशन क्या है वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो आती हूँ सीधा मेन मुद्दे पे। ये 3 पाउंड का ऑर्डर था, कन्फर्म हुआ था, जो कि रिप्लेस हो गया 2 पाउंड में, क्योंकि भई कस्टमर की तरफ से हुआ था ये, और कस्ट एट द एंड हम बेकर्स बेचारों ने कस्टमर की ही माननी होती है, कस्टमर की ही सुननी होती है। 2 पाउंड पाइनएप्पल फ्लेवर केक डन हुआ एक लंबी सारी डिस्कशन के बाद, क्योंकि पैसों को तो आप लोगों को पता है कि हर कस्टमर ने डिस्काउंट, 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 और इतना डिस्काउंट चाहते हैं वो लोग कि जैसे कि फ्री में ही मैम लोग बेकर्स जो हैं वो फ्री में बना कर देते हैं। तो भई पैसे लगते हैं, चीज़ें आती हैं, ठीक है, और इतनी महँगाई हो गई है ना कि आप लोगों की सोच है कि इसकी केक की एक-एक चीज़ जो है वो कितनी महँगी होती है और कितनी ज़्यादा स्ट्रगल हम लोगों को करनी पड़ती है। जी, तो जनाब ये वो केक था जो कि कस्टमर अपने सिस्टर के लिए बनवा रहा था, जो कि आउट ऑफ सिटीज़ से सॉरी आउट ऑफ कंट्री से अपने वतन पाकिस्तान वापस आ रही थी। तो कस्टमर के कहने पे मैंने इस थीम से रिलेटेड डिफरेंट केक के डिज़ाइन के पिक्चर की लाइन लगा दी, जिसमें से कस्टमर ने ये वाला केक पसंद किया। ये वाला केक इतना सिंपल था ना कि मुझे तो लगा कि भई ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है, और इस खेल ही खेल ने मुझे पढ़ने डाल दिया। फिर भाई जब केक बनाने खड़ी हुई तो पता चल गया कि कभी-कभी इतना आसान केक जो होता है ना वो भी गले पड़ जाता है। तो जैसे ही काम स्टार्ट किया तो लाइट ऑफ हो गई पहले तो, सबसे पर पहले चलो खुदा का शुक्र किया कि केक स्पॉन्ज जो था ना वो मैंने एंड टाइम पर बना के रेडी कर लिया था। फिर लाइट ने तो क्या आना था, आंधी-तूफ़ान ने अपना ही काम दिखा दिया। जैसे-तैसे करके अपने टूल्स और जो डिफरेंट सामान था, ठीक है, वो सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया सिस्टर के साथ मिलके, और डिसीजन लिया कि हम लोग अपनी सिस्टर के घर जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे लाइट आ रही थी और वहाँ पे जाके केक रेडी करेंगे। क्योंकि बगैर व्हिप किए क्रीम से काम करना तो नामुमकिन था, और केक के लिए स्पेशल तो क्रीम तो व्हिप करनी ही पड़नी थी। ख़ैर घर से निकलने से पहले हुआ कुछ यूँ कि मैं भूल गई थी क्रीम उठाना, सारा सब कुछ उठा लिया, क्रीम उठाना भूल गई। फिर सिस्टर ने याद कराया कि भई क्रीम ले ली, और हम दोनों हँसने लग गए, और हँस-हँस के इतना बुरा हाल हुआ कि भई जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं वही काम जो है वो घर में हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। ख़ैर सिस्टर की तरफ गए, बाइक के ऊपर गए, उस टाइम पे तो बारिश बहुत लाइट-लाइट सी, हल्की-हल्की सी आ रही थी, और फिर हम लोग निकल गए, ठीक है, सारा सामान उठाया हम लोगों ने। और यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये जो क्रीम है ना इसके अंदर मैंने ब्राउन कलर थोड़ा-सा ऐड किया था और पिंक कलर ऐड किया था, क्योंकि जो मैंने कस्टमर को पिक्चर सेंड की थी ना उसमें सिर्फ ब्राउन कलर से बना हुआ था। बट कस्टमर ने मुझे कहा था कि इसको ना आप पिंक कलर कर दीजिएगा या फिर इसको ब्लू कर दीजिएगा। अब क्योंकि ये गर्ल थीम केक था इसलिए मैंने इसको टी पिंक टाइप सा बनाकर और उससे मैं काम कर रही हूँ। सिंपल जैसे मैं अपने केक को क्लीन करती नॉर्मली उसी तरह से कर रही हूँ। पाइनएप्पल फ्लेवर में था ये 2 पाउंड का केक, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। जहाँ पे भी मुझे क्रीम कम लग रही है वहाँ पे मैं दोबारा लगाती जा रही हूँ। अभी मेरी दुःख भरी दास्तान ख़त्म नहीं हुई, ठीक है? और आगे जाके क्या हुआ वो भी आप लोगों को बताती हूँ साथ-साथ। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कितना सिंपल सा था, जस्ट मुझे केक के ऊपर क्रीमिंग करनी थी और थोड़ा-सा बस इसके ऊपर राइटिंग करनी थी और मेरा केक जो था वो डन हो जाना था, जिसके लिए मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी। ख़ैर कभी-कभी ऐसा भी होता है और ये सब कुछ भी देखना पड़ता है। अभी मेरे ऐसे ही कस्टमर हैं जो हमेशा से मुझे लेट नाइट ही ऑर्डर दे रहे होते हैं, कभी 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, और इसकी वजह से मुझे इनका ऑर्डर जो है वो अक्सर कैंसिल करना पड़ता है। आप लोगों को पता ही है कि होम बेकर्स जो होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि उनके तमाम जो वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश हो, स्पॉन्ज से लेके क्रीम से लेके पूरा केक डिज़ाइन करने तक तमाम चीज़ें जो होती हैं वो फ्रेश अब ही क्योंकि होती मेरे हैं। पास स्पॉन्ज भी नहीं होता तो इसलिए मुझे इनका ऑर्डर जो है वो अक्सर कैंसिल करना पड़ता है। अब जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था वो चॉकलेट वाला केक जो मैंने लास्ट टाइम आई थिंक मदर्स डे पे, हाँ, मदर्स डे पे जो था वो मैंने बनाया था, और इन्होंने मुझे एट अ टाइम यानी कि 5 टू 15 मिनट्स के अंदर मैंने इनको सेकंड केक भी बना कर दिया था। क्योंकि एक तो इन्होंने पहले मुझे तकरीबन, वो भी इतनी जल्दी नहीं था, लेट ही किया था लेकिन पहले कर दिया था, और जो दूसरा था वो इन्होंने किसी और के लिए बनवाया था। तो वो इन्होंने 10 मिनट्स में वो बाहर खड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने टेक अवे करना था और इन्होंने मुझे वो ऑर्डर दिया था। सो ये वाला जो केक है ना, मुझे ये वाला कुछ इस तरह का बनाकर रेडी करना है, ये वाला केक।
फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि जो इस टाइम पे मेरी सिचुएशन थी ना उससे तो मोबाइल की हालत इस टाइम पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे अब मैंने राइटिंग करना स्टार्ट कर दी है। पॉपिंग बैग के अंदर सेम कलर की जो क्रीम है वो उसको फ़िल कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान लिखना है और साथ में थोड़ा-सा मैप बनाना है। अभी आप लोगों के सामने मैं सिस्टर के घर ही हूँ और यहाँ पे मैं जो हूँ ना केक रेडी कर रही हूँ अपना। एक छोटा-सा साइड पे टेबल था उनकी और मैं वहीं पे अपना केक जो है वो रेडी करना स्टार्ट हो गई। अभी क्योंकि ये वाला केक जो था ना, मुझे अभी तक यही फाइनल कस्टमर ने किया था कि वो खुद पिकअप करेंगे। वो हमेशा से जो अपने केक है ना वो खुद से ही पिकअप करते हैं। तो मुझे भी ये था कि वो खुद ही पिकअप कर लेंगे और मुझे 11 बजे तक रात को ये रेडी करके रखना था, ताकि वो जैसे ही आए उनको ये केक जो है वो रेडी मिले। अभी केक रेडी करके वापस घर के लिए निकलने ही लगे थे कि हैवी बारिश स्टार्ट हो गई। अब बंदा क्या करे? मुसीबत के बाद मुसीबत, मुसीबत के बाद मुसीबत। अब मैं बारिश के अंदर केक को कैसे लेके जाऊँ? इस सोचोपन में काफ़ी टाइम गुज़र गया। ख़ैर काफ़ी सब्र-ओ-तहम्मुल के बाद और काफ़ी देर वेट करने के बाद भी हम लोग इस फ़ैसले पर, हतमी फ़ैसले पर पहुँचे कि अब बारिश में ही लेकर केक को निकलते हैं। लेकिन अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करते हुए मैंने केक बॉक्स के ऊपर शॉपर चढ़ा लिया था, ठीक है, पॉली बैग। अब हमारा क्या था, हमें तो बारिश ने भिगोना ही था लेकिन केक को तो बचाना था जिसके लिए इतनी स्ट्रगल की है। अब एक और पंगा हुआ था, वो पंगा ये था कि घर आके ना मैंने ब्लैक कलर से राइटिंग करना स्टार्ट की, जो कि मैं ब्लैक कलर जो है वो घर ही भूल गई थी। फिर मैंने कहा था घर जाके राइटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की क्रीम दोबारा से बनाई फटाफट से, क्योंकि वहाँ से मैं व्हिप करके ले आई थी और अभी तक लाइट नहीं आई थी और मेरा बहुत अच्छा फ़ैसला था कि हम लोग सिस्टर के घर जाकर बना लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे तकरीबन 11 से भी थोड़ा-सा टाइम जो है वो ऊपर हो गया था। फाइनली वो ऑर्डर जो कि कस्टमर ने टेक अवे करना था, तो उन्होंने वो ये वाला ऑर्डर जो था वो फिर डिलीवर करवाया। इतनी मशक्क़त के बाद आखिरकार एक केक डिलीवर हुआ। और क्वेश्चन ये था आप लोगों से, जो कि अभी मैं पूछने वाली हूँ आपसे, और जो कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप लोगों से एक क्वेश्चन है। यहाँ पे ना आप लोगों ने देखना है, यहाँ पे राइटिंग जो है वो डबल मैंने किया, क्योंकि जो केक की पिक्चर थी ना उसपे भी इसी तरह से था। नीचे जो था वो सेम जैसे कि केक का कलर था वैसे ही था और ऊपर से डबल राइटिंग हुई हुई थी, तो मैं उसी तरह से कुछ कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोगों ने मैप टाइप से बना दिया, ठीक है, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान, और नीचे वेलकम टू होम लिख दिया। तो उस सभी के ऊपर जो है मैं इसी तरह से ब्लैक राइटिंग कर दूँगी। अगर अभी तक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी स्ट्रगल पसंद आई हो, तो वीडियो को लाज़मी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों से। तो छोटे से लाइक से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, ठीक है? अच्छा, मेरा हाल देखो, सवाल फिर बीच में रह गया है। अच्छा, अगर आप लोग होते तो आप लोग क्या करते ऐसी सिचुएशन में? क्या ऑर्डर कैंसल कर देते या फिर आप लोगों का कोई और डिसीजन होता? तो मुझे लाज़मी बताइएगा, आप लोग होते इस सिचुएशन के अंदर तो आप लोग क्या करते? मैंने जो किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप्स हो कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो है वो किसी के ऊपर भी आ सकती है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में किस तरह से मैंने हैंडल किया, आप लोग भी इसको अपना सकते हो अगर ऐसा आप लोगों के ऊपर कभी सिचुएशन आए। ठीक है जी, फाइनली यहाँ पे हमारा केक जो है ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं फ़ोन की टॉर्च से यहाँ पे काम कर रही हूँ सारा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो की क्वालिटी पे नहीं जाना। रियल में सेम ऐसे जैसा कि पिक्चर में था, सेम वैसे ही लग रहा था। यहाँ पे हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैं डिलीवर करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाज़मी, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।